नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर नगर निगम में काम करने वाले ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम ने पिछले 10 सालों से करीब 50 ठेकेदारों के सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में ठेकेदारों में भारी आक्रोश है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि निगम के अधिकारियों ने सुरक्षा निधि की राशि को खर्च कर दिया है। अंबिकापुर नगर निगम अपने आर्थिक तंगी को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निगम में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारी अक्सर समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर विरोध करते रहते हैं। इन सब के बीच निगम में काम करने वाले ठेकेदार भी करोड़ों रुपए की फंसी राशि के लिए निगम कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दरअसल वर्ष 2010 से अब तक अंबिकापुर नगर निगम ठेकेदारों की सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं किया है। निगम के द्वारा ठेकेदारों से सुरक्षा निधि इसलिए जमा कराई जाती है ताकि अगर ठेकेदार ने काम गुणवत्ताहीन किया है तो सुरक्षा निधि के रूप में जमा राशि से काम कराया जा सके। वहीं कार्य सही होने पर करीब 1 साल बाद निगम द्वारा ठेकेदार को सुरक्षा निधि वापस करने का प्रावधान भी है। बावजूद इसके बीते 10 सालों से अंबिकापुर नगर निगम ने करीब 50 ठेकेदारों की 8 से 9 करोड़ की राशि का भुगतान ही नहीं किया है। वहीं अब ठेकेदारों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदारों का कहना है कि यदि निगम जल्द सुरक्षा निधि की राशि को वापस नहीं करता है तो सभी ठेकेदार काम बंद करने को मजबूर होंगे। प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है, लेकिन नगर निगम वालों ने इसको जटिल बना के रखा है। ठेकेदारों का बचत, अंतिम बचत एसडी ही होता है, जिसको सोच के ठेकेदार रखता है कि कहीं ना कहीं इसको हम लगाएंगे, लेकिन ये दे ही नहीं रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। विचार हो रहा है। ठेकेदार तो यहाँ 40-50 हैं और राशि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग होना चाहिए। निगम कोई जवाब ही नहीं दे रही है। हम लोग जब भी सुरक्षा निधि वापसी का लेटर देते हैं तो विचार हो रहा है, ये कहते हुए उसको बस पेंडिंग में डाले हैं। आज तक कोई जवाब नहीं। इधर विपक्षी दल के पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि अधिकारियों ने सुरक्षा निधि की राशि को किसी अन्य काम के लिए खर्च कर दिया है, जबकि निगम आयुक्त भी मान रहे हैं कि सुरक्षा निधि का भुगतान 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा ठेकेदारों की जो एसडी की राशि है पिछले 9-10 वर्षों से ठेकेदारों को भुगतान नहीं की जा रही है। उन लोगों के द्वारा ठेकेदारों को ये कहा जाता है कि आप रॉयल्टी क्लियरेंस लेके आओ तो हम आपका एसडी का भुगतान कर देंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ठेकेदारों का रॉयल्टी काट के और खनिज विभाग को भेज दिया जाता है और उनके एसडी की राशि रिलीज कर दी जाती है। जब नगर निगम में जो ठेकेदार है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही पंजीकृत है। ऐसे में दोनों जगह अलग अलग नियम कानून लगाना ये गलत है और ठेकेदारों को एसडी की राशि का भुगतान होना चाहिए था, किंतु निगम की लापरवाही के कारण और निगम के अधिकारियों के घोर लापरवाही के कारण ठेकेदारों की राशि खर्च कर दी गई है और लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए जो है ठेकेदारों का भुगतान लंबित है। देखिए, हमारा जो काम करने का जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें एक प्रावधान ये भी है कि किसी भी काम के अगेंस्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ राशि जमा की जाती है, ताकि बाद में अगर ठेकेदार काम नहीं करता है या काम की क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो उस राशि को फॉरफिट किया जा सके और उस राशि का उपयोग करके उस काम को ठीक किया जा सके। यहाँ भी नगर निगम अंबिकापुर में भी वो प्रत्येक काम के विरुद्ध एसडी की राशि जो है वो जमा कराई जाती है। बीच में कुछ ठेकेदार आए थे जिन्होंने बोला था कि एसडी की राशि उनकी वापस नहीं हो रही है। एसडी की वापस राशि करने का प्रावधान है, काम कंप्लीट होने के बाद फिर उनका एसडी की राशि वापस की जाती है। ये तथ्य मेरे संज्ञान में आया है। यहाँ नगर निगम में क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों राशि वापस नहीं हो रही है, मैंने अकाउंट सेक्शन को पूरा डिटेल बनाने के लिए बोला है कि किस किस काम का है और किस किस कॉन्ट्रैक्टर का है और कितने सालों से वो भुगतान नहीं हुआ है, तो वो डिटेल मेरे पास आएगा। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आर्थिक तंगी से जूझने वाला अंबिकापुर नगर निगम कब तक ठेकेदारों को सुरक्षा निधि की राशि वापस करता है, यह देखने वाली बात होगी। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लखनपुर ब्लॉक स्थित कृषि कार्यालय के गोदाम में किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाने वाली दवाइयां रखी एक्सपायर हो चुकी हैं।
वहीं एक्सपायर्ड दवाइयों को विभाग के कर्मचारियों ने खुली जगह पर फेंक दिया है। शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को निःशुल्क कीटनाशक दवाइयां एवं बीज का वितरण किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कृषि विभाग कीटनाशक दवाइयां एवं खाद बीज का वितरण न करके उसे खुले में फेंकने में लगा हुआ है। यह पूरा मामला लखनपुर ब्लॉक का है। दरअसल लखनपुर ब्लॉक मुख्यालय स्थित कृषि कार्यालय के गोदाम में किसानों को वितरित करने वाली कीटनाशक दवाइयां रखी एक्सपायर्ड होती जा रही हैं। कृषि विभाग की इस लापरवाही की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कृषि विभाग के लापरवाह अधिकारी एवं कर्मचारियों की वजह से एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को विभाग के कर्मचारियों ने पशु चिकित्सालय एवं एक स्कूल के सामने फेंक दिया है। यही नहीं, विभाग के अधिकारी भी खुद मान रहे हैं कि किसानों को निःशुल्क वितरित होने वाली लाखों की दवाइयां गोदाम में बेकार पड़ी हैं, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। साथ ही सरकार को भी लापरवाह अधिकारियों की वजह से नुकसान हो रहा है। ये कीटनाशक दवाई था, ये वर्ष 2007-8 में सप्लाई हुआ था और कुछ शायद वो दवाइयाँ एक्सपायरी डेट थे, इसलिए डीडीए साहब थे जो वर्तमान पहले के डीडी जो भी थे उसने शायद एसडीओज को बांटने के लिए मना कर दिए थे, इसलिए वो पड़ा रहा। मात्रा कम से कम पर ब्लॉक 2000 लीटर ये किसानों को देना था। किस उपयोग के लिए? पेस्टिसाइड नुकसान तो हुआ, इसके विरोध में संबंधित डीडीए से कार्रवाई चल रही है और जांच भी हो रही है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस एवं स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक महिला और युवक को ब्राउन शुगर बेचते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लगभग 1,10,000 रुपए का ब्राउन शुगर जब्त कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरगुजा जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यही नहीं, नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है। स्पेशल टीम एवं कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस एवं स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर बेचते महिला और युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस की टीम टाउन भ्रमण पर थी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध महिला घूमती हुई दिखी। वहीं जब पुलिस ने महिला को रोककर पूछताछ करना चाहा तो वह पुलिस को देख भागने लगी। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध महिला को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं जब उसकी तलाशी ली गई तो आरोपी महिला के पास से पुलिस ने लगभग 60,000 रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया। इसी कड़ी में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कंपनी बाजार निवासी सौरभ सिंह नाम के युवक को पुलिस लाइन धर्मशाला के पास से ब्राउन शुगर बेचते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से लगभग 50,000 रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक एवं महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कल दिनांक 12/3/21 को टाउन पेट्रोलिंग दौरान थाना कोतवाली के उप निरीक्षक बैजनाथ पैकरा और सहायक उप निरीक्षक राकेश सिंह और विशेष टीम के प्रभारी सरफराज फिरदौसी और उनकी टीम के साथ टाउन पेट्रोलिंग किया जा रहा था। इसी समय पुलिस टाउन पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी से सौरभ देवरत सिंह, ये निवासी है कंपनी बाजार अंबिकापुर का, तो जो धर्मशाला है पुलिस लाइन रोड में, वहाँ पे ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। तो तत्काल मौके पे पुलिस के द्वारा गवाहों को बुलाकर और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। तलाशी दौरान इसके पास से 3.15 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको जलाकर और जो उसकी प्रक्रिया है पहचान कार्रवाई करने पर ब्राउन शुगर प्रमाणित पाए जाने पर वैधानिक रूप से एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया है। शहर के मोमिनपुरा निवासी एक व्यक्ति को सोने की चेन साफ करवाने के लिए 2 अज्ञात शख्स के हाथों में देना महंगा पड़ गया। पल भर में अज्ञात शख्स पीड़ित का चेन लेकर फरार हो गए और वह देखता ही रह गया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर शहर में ठग गिरोह सक्रिय है।
आए दिन ऑनलाइन ठगी के मामले तो सामने आ ही रहे हैं, साथ ही झूठे प्रलोभन एवं जालसाजों के झांसे में फंसकर लोग रकम सहित सोने चांदी के जेवरात भी गंवा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां सोने के जेवरात साफ करने का झांसा देकर 2 जालसाजों ने एक व्यक्ति को चूना लगा दिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। मोमिनपुरा निवासी सुहेल सिद्दीकी का आरोप है कि बीते दिनों 2 अज्ञात शख्स सोने के जेवरात साफ करने के बहाने उसके घर पहुंचे थे। वहीं पीड़ित अज्ञात आरोपियों के झांसे में फंसकर अपने सोने की चेन साफ करवाने के लिए उनके हाथों में दे दिया और कुछ मिनट के लिए वह घर के अंदर चला गया। जब तक पीड़ित घर से बाहर निकलता, दोनों शख्स सोने के चेन को लेकर मौके से फरार हो चुके थे। इसके बाद पीड़ित ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। 12/3/21 के शाम को 6:30 बजे थाने में FIR दर्ज कराया कि सोने का चेन साफ करने के लिए 2 लड़के 2 अज्ञात व्यक्ति आए मोहल्ले में और चेन साफ कराया। चेन साफ कराने के बाद घर में गया ये, और उसके बाद दोनों व्यक्ति जो है उसका सोने का चेन कीमती करीब 45,000 रुपये चोरी करके भाग गया। आसपास तलाश किए, पता नहीं चला। अज्ञात व्यक्तियों को कभी देखा नहीं था और उसके साथ एक घटना हुई जिसमें भी FIR दर्ज करके जो है पतासाजी की कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के मैन पार्ट में बसे तिब्बतियों ने अंबिकापुर के घड़ी चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकालकर शांतिपूर्वक सन 1959 में चीन तिब्बत के युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं तिब्बत समुदाय के लोगों ने बताया कि सन 1959 में चीन ने तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के अपहरण करने की योजना बनाई थी, जिसका विरोध तिब्बतियों ने किया था। वहीं चीन ने युद्ध के दौरान लगभग 30,000 तिब्बती समुदाय के लोगों को मार दिया था। उन सभी शहीद हुए लोगों को सरगुजा में बसे तिब्बती समुदाय के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कैंडल मार्च निकाला। सर 1959 में ठासा में चीन लोगों ने दलाई लामा जी को अपहरण करने का ये प्लानिंग बनाया। उस प्लानिंग को तिब्बतियों ने पता चल गया और मार्च 10 को पूरा ल्हासा के आसपास का पूरा तिब्बतियों ने विद्रोह किया और 12 मार्च 1959 में ल्हासा के आसपास का पूरा महिलाओं ने शांतिपूर्वक विद्रोह किया और इसी के चलते चीन ने पूरा नरसंहार किया। उस दिन लगभग 20-30 हज़ार महिलाओं को कत्ल किया, किसी का ये हाथ पांव तोड़ दिया, किसी को अरेस्ट किया, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को जिंदा दफनाया गया। उसी के डार्क दिन, उसी को अंधेरा दिन को याद करने के लिए आज हम लोग तिब्बती महिलाओं पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ तिब्बतियाँ हैं, तिब्बतियों को सहयोग करने वाले हैं, पूरा इस दिन को मना रहे हैं, दुख के साथ शोक के साथ मना रहे हैं। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत माता कर्मा चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद शहर की यातायात व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क हादसों के रोकथाम के लिए पहल करने की मांग की है। गौरतलब है कि शहर के माता कर्मा चौक के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार पति पत्नी और 2 बच्चों को रौंद दिया था। हादसे में परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद शहर वासियों में
यातायात व्यवस्था को लेकर आक्रोश का माहौल है। हम लोग यहाँ महिला मोर्चा की बहनें कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें सूरजपुर में आए दिन रोज बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें सड़क के यातायात का व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। हम पुलिस प्रशासन को ये बताना चाह रहे हैं कि आए दिन बहुत सारी दुर्घटना हो रही हैं। किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो अपन सिर्फ उस व्यक्ति के मौत ही समझेंगे, लेकिन उस व्यक्ति उस परिवार के लिए बहुत मायने रखता है, उसका पूरे परिवार उजड़ जाता है। अभी कल ही एक दुर्घटना हुआ जिसमें एक परिवार के पूरे सदस्य की मौत हो गई और बहुत दुख का विषय है। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बंशीपुर में 2 दोस्तों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते प्रेम नाम के युवक ने खुदकुशी करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। अपने दोस्त को कुएं में डूबता देख शिवलाल नाम के युवक ने भी उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों दोस्तों की कुएं में डूबकर मौत हो गई। इस घटना से जहां पूरा गांव स्तब्ध है, वहीं दूसरी ओर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।